स्वागत है बच्चों आप सबका जस्ट डू इट चैनल में। आज हम मैथ्स में एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है, इसमें हमें फैक्टर्स निकालने हैं। बच्चों फैक्टर्स वो होते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे 24 है हमारे पास पहला सवाल, तो 24 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। जैसे 24 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है, 9 10 11 12 और फिर डायरेक्ट 24। मतलब 24 के जो फैक्टर्स हैं, मतलब कि 24 किस किस के टेबल में आता है, 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ये सारे क्या हो गए, ये फैक्टर्स हो गए 24 के। बच्चों अब आपको नॉर्मली आप जो टेबल्स पढ़ते होंगे वो 2 को 10 तक, जैसे 2 10 = 20। लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह, जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम टेबल 2 से 20 तक टेबल पढ़ते हैं। मतलब जैसे 2 10 = 20, तो हमें 2 11 = 22, 2 12 = 24, तो ऐसे 2 20 = 40। तो थोड़ा इस तरह के हमें 20 तक के टेबल, 20 तक टेबल पढ़ने हैं, क्योंकि इससे हमें फैक्टर्स हमें पता लगेंगे। क्योंकि आप कहोगे कि अभिषेक सर की 2 का टेबल तो 10 तक ख़त्म हो जाता है और 2 10 = 20 होता है, बट ऐसा नहीं है। हमें जो हमारा 2 का टेबल है वो हमें 20 तक पढ़ना है। जैसे 2 11 = 22, 2 12 = 24, ऐसे करके 20 तक टेबल पढ़ना है, तब हम इसके फैक्टर्स निकाल पाएंगे। बस थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। इसके बी पार्ट में हमारे पास है 15। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स निकालने के लिए वही हमें टेबल का ध्यान देना है कि 15 किस किस के टेबल में आता है। सबसे पहले 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, और 6 7 8 9 10 11 12 13 सीधा 15 अपने खुद के टेबल में आता है। जब भी ये नंबर जो है 15 यहाँ आ जाए, मतलब इसका फैक्टर खुद बन जाए, तभी हमारा सवाल, जैसे ऊपर वाला हमारा जो सवाल था 24 यहाँ पे था, 24 सीधा यहाँ पे डायरेक्ट आ गया, तो ये वाला हमारा फर्स्ट सवाल कंप्लीट हो गया। इसी तरह से 15 है, जो 15 है वो यहाँ पे हमने टेबल देखा, सीधा 3 5 और 5 के बाद डायरेक्ट वो 15 भी यहाँ पे आ गया, तो मतलब हमारे फैक्टर्स कंप्लीट। सिंपल सा लॉजिक है। जब जो हमारा क्वेश्चन वाला जो ये नंबर होगा, जब ये खुद फैक्टर में आ जाए तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमने 24 का दिया और 24 यहाँ पे आ गया, तो हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बच्चों आप सारे अपने फैक्टर्स निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस टेबल का जो मैंने आपको बताया कि जो टेबल आप पढ़ रहे हैं 2 10 = 20, बट यहाँ का टेबल आपको थोड़ा 20 तक पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो तभी आप निकाल पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 24 है या 3 है, 3 के टेबल में तो 15 आ गया, 5 के टेबल में, तो थोड़ा आपको 20 तक टेबल पढ़ने हैं। बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें बच्चों हमारे पास मल्टीपल निकालने हैं। हमें 5 के 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। मल्टीपल्स कुछ नहीं बच्चों, हम जब फैक्टर्स कर रहे थे हम ये देख रहे थे कि ये नंबर किस किस के टेबल में आ रहा है, बट हमें अब कुछ नहीं करना, हमें 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। इट मीन्स हमें 5 बार टेबल 5 का लिखना है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमें जो मल्टीपल्स है कुछ नहीं होता, हमें टेबल्स लिखने हैं। कितने, 5 टाइम्स। जैसे 5 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15, 20, 5 5 = 25। तो 1 2 3 4 5 मल्टीपल्स पूछे हैं। अब इसकी जगह अगर मैं क्वेश्चन में, तो हमारे 5 मल्टीपल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको हटा के मैं 4 कर देता हूँ, तो बच्चों मल्टीपल बहुत ईजी होता है। हमें सिर्फ 4 टाइम्स टेबल लिखने हैं। जैसे बस 4 टाइम्स हमें अपने 5 का टेबल हमने लिख दिया, तो हमारे 4 मल्टीपल्स हो गए। क्वेश्चन में हमारे 5 दे रखा है, ये आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा था। अब इसी तरह से हम अपना बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें 8 दे रखा है, 8 के हमें मल्टीपल्स चाहिए। बस वही है, हमें कुछ नहीं है, 5 टाइम्स बार हमें 5 का, सॉरी यहाँ पे 8 है, 8 का टेबल लिख लेना है। 8 1 = 8, 16 24 32 एंड 40 मल्टीपल्स। बच्चों यही होते हैं कि हमें कोई भी नंबर दे रखा है, उसके में 5 मल्टीपल्स, 3 मल्टीपल्स, पेपर में क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं कि आप 6 मल्टीपल्स लिखिए, तो मल्टीपल तो बहुत ईजी है। बस आपको कुछ नहीं है, 6 मल्टीपल्स पूछे हैं तो आप 6 टाइम्स उसका टेबल लिख दिए, 6 बार उसका टेबल लिख दीजिए। यहाँ पे 5 मल्टीपल्स, क्वेश्चन में हमारे 5 मल्टीपल्स दे रखा है, तो हमने 5 मल्टीपल्स लिख दिए। तो बच्चों ये था फैक्टर एंड मल्टीपल। लास्ट वीडियो में मैंने ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब की एक्टिविटी के साथ आप सबको समझाया था। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 3.1 का मल्टीपल एंड फैक्टर था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सब तक पहुँचाएं कि मल्टीपल और फैक्टर्स कितने ईजी होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।